Welcome students of class 11th. Assalamu alaikum dear students. I hope you will fine and okay. So today our topic we are going to discuss that is emotion. It's the next topic which we are going to discuss. एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये दूसरा यूनिट है और आज हम देखेंगे जो इमोशंस है जो हर एक के पास मौजूद है हर एक ऑर्गेनिज्म वह possesses the emotions. Now we will discuss these emotions. First we will see what the emotion mean. Emotion, this word derived from the Latin word emovere, which means to stir up, or agitate, or excite. That means इमोशन की बात अगर हम इमोशन मीन्स जो जज्बात हमारे हर एक इंसान हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी है इस हर एक के पास इमोशंस है लेकिन जो ये इमोशंस है दीज आर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. किसके पास कंट्रोल होती है और किसके पास अनकंट्रोल होती है. अगर हम इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे दे हैव कंट्रोल इमोशंस एज कम्पेयर टू एनिमल्स दे हैव अनकंट्रोल्ड. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से ये कंट्रोल बन जाती है. देखिए इमोशन की बात चले छोड़ी ये बात टू स्टीयर अप टू डू समथिंग जो इंसान के दिमाग को इंटरनल एज और एक्सटर्नल को क्या एजिटेट करते हैं टू डू समथिंग मोटिवेट टू डू समथिंग. जो इमोशन इंसान को एजिटेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं कुछ करने के लिए जिसको हम एजिटेट कहते हैं. और एक्साइट का तो कभी इंसान एंग्री बन जाता है तो कभी खुश हो जाता है कभी सैड बन जाता है कभी हैप्पी होता है ना, बिकॉज ऑफ इमोशंस. और जब इमोशंस हैप्पी हो जाते हैं तब हम खुशी से झूम उठते हैं. दैट मीन्स वी आर स्टीयर अप है ना, कोई एक्शन करते हैं. जब सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं जो सैडनेस होती है हम कोई गम या और कुछ होता है हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज या इंटरनल एक्टिविटीज है वो इससे मुतासर होते हैं. चलिए अगर किसी को लव मिला है वो क्या दिखाएगा इज एक्सप्रेस फीलिंग हैप्पीनेस. एंड अगर कोई किसी ने गुस्सा किया है तो गुस्से में कहाँ पता चलेगा उसने गुस्सा किया है उसकी जो लिप्स है वो उनमें क्या वो क्या होती है उन लिप्स से भी पता चलता है. केवरिंग लिप्स होते हैं ब्लड शूट आइज होते हैं उसकी आंखें सुर्ख होती है उसके माथे उसके मतलब चेहरे पर हमें पता चलता है उसकी हर एक उसका जो बॉडी गेस्चर्स है. इससे हमें पता चलता है कि कुछ होने वाला. चलिए ठीक है. इमोशनल गिव्स मस्कुलर एक्टिविटी और गलैंडर एक्टिविटी और ऑल डिस्टर्ब. ये हमें डिस्टर्ब हर एक एक्टिविटी हर एक मूवमेंट इंटरनल एक्सटर्नल इससे डिस्टर्ब होती है इमोशनल से. इमोशनल गिव्स फोर्स टू मेंटल एक्टिविटी और प्रिपेयर फॉर एक्शन. इमोशनल्स फोर्स टू मेंटल एक्टिविटी ये हमारे दिमाग को एक्टिवेट करते हैं कुछ करने के लिए एंड प्रिपेयर्स फॉर एक्शन और प्रैक्टिकली एक सोचने में और एक्शन करने के लिए इंसान को ये तैयार करते हैं इंसान को मोटिवेट करते हैं है ना. चलिए इमोशन ऑफ लव इमोशन ऑफ फियर इमोशन ऑफ एंजाइटी इमोशन ऑफ हैप्पीनेस इमोशन ऑफ सैडनेस इमोशन ऑफ फियर इमोशन ऑफ एंगर इमोशन ऑफ जेलसी. दीज आर इमोशंस जो हमारे मेंटल को फोर्स करते कुछ करने के लिए और हम एक्शन भी करते हैं. इंटेंस एंड समटाइम्स वायलेट फीलिंग. ये जब हम ज़्यादा होते हैं तो हम वायलेट फीलिंग करते हैं. जैसे किसी को गुस्सा आया इमोशनल एंगर जब दिखाता है तो हम वायलेट एक्टिविटी करते हैं. कोई हमारे मन के खिलाफ कुछ हो जाएगा
हम इमोशनली बन जाते हैं, है ना। इसको वायलेट फीलिंग हम दिखाते हैं। स्टीयर अप मेंटली एंड फिजिकली। देखिए, हम फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं और मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। फिंगर से इमोशन ऑफ एंगर, जब हम किसी को एंग्री एंग्री होता है, किसी को हैप्पीनेस होता है, किसी को सैडनेस होता है, किसी को एनजाइटी होता है, जेलसी होती है, फियरनेस होता है, ये सब जितने भी इमोशनल्स है इंसान को डिस्टर्ब करते हैं। यानी इंसान की मेंटल एक्टिविटी को मोटिवेट करते हैं और एक्शन करने के लिए तैयार करते हैं इंसान को। एवरी पर्टिकुलर इमोशनल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉडीली एक्सप्रेशन, मोमेंट एंड अदर करेक्ट। जो मैंने पहले बताया कि have एवरी इमोशन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉडीली एक्सप्रेशन। हर एक इमोशन है वो बॉडीली हम बॉडी से देखते हैं, हम फील करते हैं कि उसकी इमोशंस क्या है, उसका एंगर है, एंजाइटी है, जेलसी है, लव है, या क्या कुछ उसके पास है। एंड अदर एक्टिविटीज एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एंगर, जब अगर किसी को गुस्सा होगा तो हम देखते हैं ग्राइंडिंग टीथ्स, वो क्या ग्राइंडिंग टीथ्स, वो दंत कृषण दंत टकरा, कर्लिंग लिप्स, जो लिप्स से पता चलता है, ब्लडशुट आइज, और उसकी आंखें सुर्खी सुर्खीली बन जाती, सुर्खी बन जाती है, हमें पता चल उसका एंगर है। किसी को लव है, इमोशन ऑफ लव है, तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट हम देखते हैं। किसी को एंजाइटी है, वो डिप्रेशन हमें दिखते हैं, है ना। किसी को फियर है, जब फियर किसी को होता है तो क्या होता है, हमें लगा कि उसके पास फियर है, अच्छी बासा कि खूब ही गुमुत, तम थरथराटी आसा, बस अर्ख बस फटा, या बेचैनी आसान चीज, हमें पता चलता है कि उसके पास क्या है, इमोशन, उसको इस वक्त फियर है, खौफ है। After this, there are different educational psychologists who are given different definitions regarding this. Gates is one of the psychology says emotion as an episode in which इंडिविजुअल इज एक्साइटेड मोड। एक ऐसा एपिसोड है, ऐसी हालत इंसान की होती है, एक इंडिविजुअल को एक्साइट होता है, जब उसको इमोशन ऑफ लव होता है एक्साइट होता है, जब कोई खुशी मिलती है एक्साइट होता है। और मूड मूड मैंने वो कुछ न कुछ कहने के लिए मोटिवेट होता है, चाहे उसको इमोशन ऑफ एंग्री होती है, लव होती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी, जेलसी, जो भी उसकी होती है। Wordsworth is another psychologist. He says emotion is a mood or stir up. मूड, इंसान कुछ हरकत करता है, स्टीयर अप, उसका दिमाग एजिटेट करता है, वो ऐसे वायलेंटली कोई एक्शन करता है। State of an organism, under the state of emotions the person is externally and internally upset। जब हम इंसान किसी इमोशन उसके पास आ ही जाती है किसी वजह से, उसको एंजाइटी है, उसको और कुछ है, उसको एंगर है, उसको फियर है, और कुछ है, वो एक्सटर्नली इंटरनली अपसेट होता है, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं उसके पास कौन सी इमोशन, उसको क्या प्रॉब्लम इस वक्त है। तो हम कभी कभार ऐसी हरकत करते हैं जो क्या अनेबल भी नहीं कर सकता है। जब हमारे इमोशन, अगर जो हमारे इमोशन है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, जैसे बच्चे में देखें उसके जो इमोशन कंट्रोल होते हैं, जब बड़ों में होते हैं वो उनके पास कंट्रोल होते हैं। MC Dougall, one of the psychologists, says core of instincts, mode of experiences। तो जो इंस्टिंक्ट है, जो हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन है, सेक्सुअल है, या और कोई इंसान के पास होती है, वो यही होता, इस उन्हीं की बदौलत इमोशंस हमारे अराइज होते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड a bull approaching him, he perceives and recognizes the bull, which is cognition। बताया जाता है कि ये तो इमोशन तीन किस्म के होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेटिव। तो कॉग्निटिव, जब हम कोई परसीव करते हैं, एक्सप्रेस, जैसे यहाँ बच्चे ने देखा कि उसके पास वो बेल आया है, अब वो उसने परसीव किया है और रिकॉग्नाइज किया है, वो उससे डरता है, तो इमोशनल फियर वहाँ पे उसको आती है वहाँ पे। तो इस तरह कॉग्निटिव है, उसको पहचान लिया है। और इस तरह कोई अफेक्टिव होती है, तो और कोई
काइनेटिव होती है जब हम अ, कोई कुछ करने के लिए हमें ये मोटिवेट करते हैं, कोई एक्शन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो इमोशंस है, यहाँ बहुत सारे इमोशन इंसान के पास होते हैं, लेकिन जो इमोशंस है ये कंट्रोल होनी चाहिए। अगर अनकंट्रोल तो इंसान, द ह्यूमन बीइंग विल बिहेव जस्ट लाइक एन एनिमल। जिस तरह इमोशन ऑफ लव है, इमोशन ऑफ एंजाइटी है, इमोशन ऑफ फियर है, इमोशन ऑफ ये है एंग्री है, या और कुछ बहुत सारे इमोशंस है, उनको कंट्रोल होना चाहिए। जब भी कोई ये चीज़ हालत हमारे होती है तो हमें इस वक्त अपने इमोशन कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इससे सब कल हम देखेंगे इमोशन, करेक्ट से इमोशंस और इसमें क्या क्या होता है। थैंक्स।